नमस्ते बच्चों। हमने कल गणित में पेज नंबर 129 तक सवाल समझे थे। आज हम पेज नंबर 130 और 131 को समझते हैं। यहाँ पर आ जाइए। अब सब बच्चे अपनी किताब खोल लीजिए साथ में और सवाल को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये देखिए, ये एक गुड़िया है। ये दूध वाली दुकान पर गई है और ये दूध के पैकेट लेने गई है। आप भी जाते हो दूध लेने, मम्मी आपको कहती है बाजार से सामान लेके आओ। आप गए होंगे कई बार, याद आया आपको? तो ऐसे ही ये भी गई है। तो उसके बाद हम इसकी बात को पढ़ते हैं। ये देखो, ये जो एरो बना होता है ना, इसका मतलब है ये लड़की ये वाली बात कर रही है। और ये देखिए, इनकी तरफ ये एरो बना हुआ है, तो ये इनकी तरफ से बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। अब ये क्या बात कर रही है? आंटी मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? मुझे तो 2 लीटर दूध चाहिए। आप 2 लीटर दूध, आंटी ने क्या कहा कि ये 2 लीटर दूध ही है बेटा। ये बड़ी थैली जो है 1 लीटर की है। ये देखिए, ये बड़ी थैली आपको दिख रही है, ये 1 लीटर की है। और ये दोनों छोटी थैलियां मिलाकर भी 1 लीटर है। ये दोनों छोटी थैलियां भी मिलाकर 1 लीटर है। ये 1 लीटर, ये दोनों मिलाकर 1 लीटर। हमें अब पता है ना, हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। अगर ये 1 लीटर की छोटी छोटी दो हैं तो ये कितने कितने ml की हुई? ये भी 500 ml की है, ये भी 500 ml की है। 500 ml और 500 ml कितने होते हैं? 1000 ml। और ये 1 लीटर ये बन गया 1 लीटर, तो ये कितने हो गए? 2 लीटर दूध हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे समझते हैं। बड़ी थैली पर लिखा हुआ है 1 लीटर। ये बड़ी थैली जो है इस पर 1 लीटर लिखा हुआ है। छोटी थैली पर लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर। यहाँ मैंने अभी आपको समझाया है ना, यहाँ 500 मिलीलीटर इस पे लिखा हुआ है, 500 मिलीलीटर इस पे लिखा हुआ है। 500 और 500 कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर। यही बात मैंने आपको जो समझाई वो यहाँ लिखी हुई है। हम 500 को आधा मिलीलीटर भी बोलते हैं। आधा किलो दूध, हम आधा किलो दूध बोलते हैं। आधा किलो दूध और आधा किलो दूध कितना हुआ? 1 किलो दूध हो गया। हम बोलते हैं ना, ऐसे लेके आते हैं बाजार से। तो वो कहती है अच्छा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आपको समझ में आ गया। और ये दूध की थैली में क्लास में भी लेके मैंने आपको ये सवाल समझाए थे ना, तीसरी क्लास में। ये फिर से वही सवाल आ गए। बहुत ही आसान सवाल हैं, लेकिन आपको बार बार अभ्यास करने से ये सवाल आएंगे। ठीक है। अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। सबको याद हो गया ये कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? सब जोर से बोलो। ठीक है बच्चों, आपको याद हो गया कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आधा लीटर में कितने मिलीलीटर हुए? तो जल्दी से मुझे बताओ। आपको पता लग गया ना? मैंने यहाँ बताया था आधा मिलीलीटर यानी 500 मिलीलीटर। ठीक है, इसका जवाब भी आपने दे दिया। अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगर 4 गिलास पानी से 1 लीटर की बोतल भर देते हैं हम, 4 गिलास पानी, गिलास हैं आपके पास, 4 गिलास भर लीजिए और एक बोतल को भर लीजिए, तो 1 लीटर पानी बन गया। या 1 लीटर में अब बताओ कितने मिलीलीटर होता है? 1000 आपने बताया। तो 4 गिलास से कितना बना? 1000 मिलीलीटर बन गया। तो आगे आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक गिलास में कितने मिलीलीटर पानी था। अब ये देखिए, मैंने आपको करके दिखाया है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गया है। अब 5000 मिलीलीटर को मैंने आधा मिलीलीटर और यहाँ ऐसे भी लिख दिया 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर ऐसे भी लिख दिया, 2 बार लिख दिया। लेकिन हमने 4 गिलास बनाना है ना, तो मैंने इसको 4 बार क्या 500 का आधा कर दिया, 250 मिलीलीटर यानी या 250 मिलीलीटर, कुछ भी आप बोल सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 मिलीलीटर। ठीक है। तो अब ये देखिए, 1 लीटर को मैंने ऐसे भी लिख दिया। समझ में आ गया ये सवाल आपको? तो ये हमारा उत्तर हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट ये देखिए, आप भी करके देख सकते हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहा है। 1 लीटर पानी की बोतल से, ये 1 लीटर पानी की बोतल है, 4 गिलास भर दिए। ठीक है, इसको आप घर में भी देख सकते हो। तो ये 250 ml का 1 गिलास हो गया। 250 250 250 250, तो चारों में कितना आ गया? 1 लीटर पानी आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं।
अगला सवाल आपसे पूछा है कि आप एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हो। आप अपने हिसाब से बताइए कि एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हो और अनुमान लगाओ तो वह कितने मिलीलीटर होगा। ठीक है, अब ये देखिए, एक गिलास में 250 मिलीलीटर। एक गिलास हमने यहाँ अनुमान लगाया था, यहाँ पर जितना भी हमने लिखा था 250 मिलीलीटर लिखा था ना, तो मैं एक दिन में 10 गिलास पानी पीती हूँ। तो मैंने क्या किया, उस 250 को 250 को 10 से गुना कर दिया। गुना करने के बाद ज़्यादा हो जाएगा वो पानी, तो मेरा निकला है 250 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद आप अगर 8 गिलास पीते हैं तो आप 8 से गुना कर दीजिए। आप 6 गिलास पीते हैं तो 6 से गुना कर दीजिए। जितना आपको लगता है अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 250 को 8 से गुना किया, 2000 मिलीलीटर हो गया। आगे ये सवाल समझ आपको। अगला सवाल, अपने घर के एक गिलास की धारिता का अनुमान लगाओ और बताओ कि 20 लीटर पानी में कितने गिलास भरोगे। धारिता का मतलब होता है कि एक गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है। एक गिलास की धारिता का मतलब होता है 250 ml भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है। छोटा बड़ा गिलास दोनों तरह के गिलास होते हैं ना, तो मैंने 250 ml लिख दिया। उसके बाद 1 लीटर में आपको पता है 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 20 लीटर पानी बताना है। पहले 20 लीटर पानी निकालना है। 20 लीटर का मतलब 1000 को आप 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 मिलीलीटर। तो ये तो हमारा 20 लीटर पानी का निकल आया, 20,000 मिलीलीटर बना दिए हमने। तो अब हमने सवाल आपसे क्या पूछा है, 20 लीटर पानी से कितने गिलास भरेंगे। तो गिलास निकालने के लिए 20,000 को आप 250 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा उत्तर निकल आएगा 80 गिलास पानी निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक इसी वीडियो में इतने तक ही हम समझेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के सवाल समझेंगे।